बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th उर्दू। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कसीदा निगारी और कसीदा शहर आशूब का खुलासा और सवालात सबक। कसीदा निगारी पर नोट। देखते हैं कसीदा निगारी क्या है। कसीदा इस्लाही शायरी में उस नज़म को कहते हैं जो हम वज़न हम काफिया अशार पर मुश्तमिल हो और जिसमें किसी की तारीफ या बुराई बयान की गई हो। इसमें भी मतलब मक्ता होता है। कसीदा के अल्फाज में शान व शौकत होती है। उसके अशार की तादाद पहले 10 या 17 होती थी और बाद वाले शुअरा ने इस पाबंदी को तोड़ दिया है। कसीदा की किस्में तमहीदिया, खिताबिया। तमहीदिया देखते हैं वो कसीदा जिसमें शायर कबल अज कसीदा तमहीद के तौर पर दूसरी चीज़ों का जिक्र करता है, जैसे बहार या खजान वगैरह। खिताबिया वो कसीदा जिसमें बगैर तमहीद व तशबीब के मदह या हिजू शुरू की जाती है। उर्दू कसीदा निगारी कसीदा गोई की बहुत पुरानी तारीख है। यह ज़्यादातर बादशाहों या अमीर लोगों के दरबारों से वाबस्ता थी और शुअरा को इनाम इकराम से नवाजा जाता था। उर्दू में कसीदा गोई फारसी से आई है। उर्दू कसीदा निगारी में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा के बाद ज़ोक बुलंद मर्तबा शायर तस्लीम किए जाते हैं। ज़ोक बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। इसके अलावा उर्दू कसीदा गोई में दर्ज झेल शुअरा भी मशहूर हैं। इंशा, रासिक, मोमिन, सहर, अमीर मेनाई वगैरह। कसीदा शहर आशूब का खुलासा। इस कसीदा में शायर ने पहले अपनी शायराना कमाल की तारीफ की है कि सोदा का कलाम इस कदर मुकम्मल और बेहतरीन है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुबहान अल्लाह, सोदा की शायरी की रवानी का मुकाबला कौन कर सकता है। खुदा की शान है कि बोलने का अंदाज है। जब किसी शख्स ने सोदा से पूछा कि क्या इस दुनिया में किसी की ज़िंदगी मुकम्मल आराम में गुजरी हो, सोदा ने जवाब में कहा कि फरिश्ते भी उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता होते हैं। इसी तरह शायर भी अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और लोगों को कुछ मुद्दत के लिए राहत मैसर होती है। और ऐसे भी शायर हैं जो ईद के मौका पर भी बादशाही वक़्त या उम्रा की शान में कता लिखने की फ़िक्र में होते हैं। आज के ज़माने में इमाम और मौलवी साहब की भी कोई कदर नहीं जब तक कि वो किसी इक़्तिदार वक़्त या असर रसूख वाले की तारीफ़ न करें, और मसनवी लिखने वाले ही उनसे बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वो अपने फ़न के ज़रिए बगैर किसी ठीक या गलत के कमाई करते हैं। अगर कोई मौलवी साहब सच्चाई की बात कहता है और लोगों को बुराई पर टोकता है तो कुछ शुअरा हजरात उन पर भी तनज़ के तीर चलाते हैं। इस कसीदा में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने ज़्यादातर उन शुअरा को हरफ़ी तनकीद बनाया है जो इक़्तिदार वक़्त की झूठी तारीफ़ें करके अपना पेट पालते हैं और उर्स में सज धज कर दाढ़ियों में कंघी करके अपने मुरीदों को साथ लेकर अपना पेट पालने निकलते हैं। शहर आशूब ऐसी नज़म है जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने दहली शहर की अबतरी और बदनज़मी का जिक्र किया है। दहली ने हर किस्म के ज़माने देखे हैं, यानी तबाही भी आबादी भी। इस कसीदा में मुख्तलिफ़ पेशों का जिक्र भी किया है, मसलन सिपाही, हकीम, मुदर्रिस, सौदागर, मुल्ला और शायर वगैरह। अब कसीदा शायर आशूब के सवालात। सवाल: सोदा ने इस पेशे में किन पेशों का इस कसीदे में
اس قصیدے میں کن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست بنائیے۔ اس قصیدہ میں درج ذیل پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوداگر جن کی پیشوں میں کوئی نفع نہیں، استاد جسے 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے، ملا جن کو شاعروں کے طنز کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، شاعر جو اچھی شاعری کرتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اب دوسرا سوال، شہر آشوب سے کیا مراد ہے؟ شہر آشوب ایسی نظم جس میں کسی شہر کی تباہی اور بربادی کا حال بیان کیا جائے شہر آشوب کہلاتی ہے، یا کسی شہر کی بدنصیبی یا تباہ ہونے کا حال جب لکھا جاتا ہے تو اس تباہی کا حال شہر آشوب کہلاتا ہے۔ اب تیسرا سوال، اس قصیدے کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے؟ شہر آشوب ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی شہر کی تباہی، بدحالی یا زمانے کی ابتری اور بدنظمی کا ذکر ہو۔ چونکہ ہندوستان کے دل یعنی دہلی نے ہر قسم کے زمانے دیکھے ہیں، یہ شہر کئی بار اجڑا، تباہ ہوا اور کئی بار آباد بھی ہوا۔ اس شہر نے خوشحالی کے دن بھی دیکھے اور بدحالی کے بھی، تو اس تباہی کا حال شہر آشوب میں مختلف پیشوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ شہر آشوب قصیدہ میں شاعر سودا نے اس رسم کو خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ بچوں، یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اچھی طرح سن لیا ہوگا اور آپ اس کو اپنی کاپیوں پر درج کر کے رکھیں گے تاکہ آپ امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہو جاؤ گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔